आयोटा क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 करने वाले हैं आर से अग्रवाल का एक्सरसाइज 6A कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम लोग करने वाले हैं। आर से अग्रवाल के नए एडिशन 2020 के एडिशन से, और इससे पहले के सारे एग्जाम्पल्स, हर एक क्वेश्चन और भी जितने भी चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर्स के हर एक एग्जाम्पल और उनके क्वेश्चन, ये सब मैंने करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है या नहीं करा है या कोई चैप्टर रह गया है आपका, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर आपको हर एक चैप्टर वाइज आपको हर एक वीडियो लेक्चर मिल जाएगा हर एक क्वेश्चन का। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, हमें डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करना है। शो दैट द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, और हमें बताना है कि ये जो पॉइंट्स जितने भी हैं ये सब क्या है, कोलिनियर्स हैं। तो मैं किसी एक को सॉल्व कर दूंगा, बाकी सबका तरीका सेम है। तो आप बताओ कि कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर दूँ। तो मैं काम करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर देता हूँ, है ना। 4 अलग टाइप का लग रहा है, मैं 3 सॉल्व करता हूँ। चलो ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो में सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी सबका तरीका सेम है, तो इसलिए मैं एक कर दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। कोलिनियर के लिए एक बेसिक फंडा है, आपको जानो। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, पहले तो ये जानो। कोलिनियर मतलब कि 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स किसी एक स्ट्रेट लाइन में पर हो। अगर सपोज 3 पॉइंट है हमारा, अगर ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है और इसी पर एक पॉइंट है हमारा, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, और इसी पे एक पॉइंट है हमारा ए, इसी पर दूसरा भी पॉइंट है हमारा बी, और इसी पर तीसरा पॉइंट है हमारा सी। ये 3 पॉइंट क्या है हमारे कि एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। अगर एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा तो हम लोग बोलेंगे कि तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा, तो अगर स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करेगा ना तो वो कोलिनियर नहीं होगा। सपोज अगर एक हमारा एक पॉइंट यहाँ है ए, और दूसरा पॉइंट है ये हमारा बी, ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है हमारा सी। तो देखो ये तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है हमारा, तो स्ट्रेट लाइन कैसे जाना चाहिए था, सीधे जाना चाहिए था, मगर नहीं, ये ऐसा आ गया, थोड़ा तिरछा हो गया ना। तो जैसे ही स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, हल्का से भी बैंड होगा, तो देखो एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। तो ये आप एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ABC एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। मगर इस केस में क्या ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ इस केस में ABC तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है, बट इस केस में तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं कर रहा है। अब और क्या होगा वो जानो, कि जब स्ट्रेट लाइन में लाई करेगा तो जितना बड़ा AB होगा, देखो AB और BC दोनों को मैं जोड़ दूंगा। अगर AB और प्लस BC कर दूं, जितना बड़ा AB को, ये AB का लेंथ और BC का लेंथ दोनों को जोड़ दूं, तो मुझे AC निकल जाएगा, यानी कि दोनों को जोड़ने पे AC आ जाएगा। मगर क्या ऐसे केसेस में होगा कि अगर मैं अभी AB को और प्लस BC को जोड़ूं तो क्या वो AC के बराबर आएगा, नहीं आएगा, वो AC के बराबर नहीं आएगा। तो बस वही हमें चेक करना है इसमें भी, कि कोई 3 पॉइंट है, तीनों का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर मान लो कि ये पॉइंट A है, ये B है और ये C है, तो पहले हम लोग AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे, फिर AC निकाल लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि क्या AB प्लस BC इक्वल टू AC के बराबर होता है या नहीं होता है, तो वो हम लोगों को करना है। आइए, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब हम लोग वो काम करने वाले हैं जो कि मैंने आपको भी बताया। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं काम करता हूँ, इस पॉइंट को A मान लेता हूँ कि लेट कर लेता हूँ कि लेट पॉइंट A B है ना, ये हमारा क्या हो गया, -1 एंड -1 जो है हमारा, ये पॉइंट A हो गया। एंड B पॉइंट जो हमारा, दिस इज B पॉइंट B 2 3 एंड C व्हाट 8 11। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग AB निकालते हैं। तो चलिए AB का लेंथ निकालते हैं। तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि रूट अंडर क्या हो जाएगा हमारा कि x2 माइनस x1। तो x2 इसको मानता हूँ, x2 माइनस x1, तो यानी कि 2 और माइनस, और यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +1 का होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1। तो y2 कितना है हमारा 3, तो 3 माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1 का होल का स्क्वायर। यानी कि AB का जो लेंथ आ रहा है हमारा डियर स्टूडेंट्स, क्या आएगा कि रूट अंडर क्या हो जाएगा कि 2 + 1 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 3 + 1 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। यानी कि AB इज इक्वल टू हमारा आ गया है रूट अंडर 25। यानी कि AB इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा कि 5 यूनिट। चलिए, AB का लेंथ हमारा आ गया 5 यूनिट। ये सारा हमारा क्या होगा, यूनिट में आएगा ना, तो ये यूनिट हो गया। चलिए, AB का लेंथ हमारा आ गया है 5 यूनिट। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, BC निकालेंगे। अभी आप एक स्ट्रेट लाइन लिख करके पॉइंट मेंशन मत करना, पॉइंट मेंशन लास्ट में करना। अभी करोगे तो दिक्कत हो जाएगा, गलती कर बैठोगे। क्या गलती कर बैठोगे वही मैं बताने वाला हूँ आपको, देख लेना जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तब। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अब जो है देखो, हम लोग BC का लेंथ निकालते हैं कि BC कितना आ रहा है। चलिए, काम करते हैं, BC निकालते हैं। ये रहा हमारा BC इज इक्वल टू, तो यानी कि रूट अंडर क्या होगा, x2 माइनस x1, तो यानी कि 8 - 2, तो 8 - 2 का होल का स्क्वायर प्लस 11 - 3, तो 11 - 3 का होल का स्क्वायर। चलिए, यानी कि BC इज इक्वल टू और क्या हो जाएगा कि
यहाँ हो गया हमारा 8 में से 2 जाएगा तो 6 का स्क्वायर 36, तो ये हो गया हमारा 36 प्लस यहाँ हो गया 11 में से 3 गया तो कितना हो गया 8, और 8 का स्क्वायर हो गया 64, तो ये हो गया हमारा 64, यानी कि BC जो है हमारा वो कितना आ रहा है रूट अंडर 100 आ रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, तो 100 किसका स्क्वायर रूट है, तो ये 10 का है, तो यानी कि BC इज इक्वल टू हमारा 10 यूनिट आ गया BC। चलिए तो हमारा BC भी निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकाल लेंगे कि AC का लेंथ निकालते हैं, तो AC क्या हो जाएगा, नाउ AC इज इक्वल टू क्या होगा रूट अंडर, चलिए तो x2 माइनस x1 है ना, तो 8 माइनस -1, तो 8 और -1 डालोगे तो प्लस हो जाएगा, तो +1 का होल का स्क्वायर और प्लस y2, तो यानी कि 11 और -1 करेंगे तो 11 और माइनस प्लस हो जाएगा तो +1 का होल का स्क्वायर। चलिए तो यानी कि AC इज इक्वल टू क्या आ गया रूट अंडर, तो ये हो जाएगा हमारा 8 + 9 का स्क्वायर होता है हमारा 81, तो ये हो गया हमारा 81 प्लस 11 + 1 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, तो ये हो गया हमारा 144। चलिए अब इन दोनों को जोड़ देता हूँ, यानी कि AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा कि 4 + 1 यानी कि 5 और 5 8 4 12 1 13 8 4 12 के 2 हाथ में रहा 1 और 1 1 2 यानी कि 225, यानी कि AC जो हमारा आ रहा है वो देखो 225 जो है हमारा किसका स्क्वायर है 15 का स्क्वायर रूट है, तो ये आ गया 15 यूनिट। चलिए तो यानी कि हमें 3 लेंथ आ गया है, एक AB आ गया, AB हमारा 5 आ गया है, BC हमारा 10 आ गया और AC हमारा 15 आ गया है। तो अब एक काम करता हूँ, मैं क्या करूँ, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना। इरेज करके तब मैं यहाँ पहले मैं लिख देता हूँ कि AB हमें जो है AB इज इक्वल टू कितना आया 5 यूनिट आया है, तो 5 यूनिट, ठीक। उसके बाद BC हमारा कितना आया है, BC हमको आ गया है 10 यूनिट, तो ये हो गया हमारा 10 यूनिट। चलिए और AC कितना आया है, तो AC आया है हमारा 15 यूनिट, तो ये हो गया 15 यूनिट। चलिए अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ और आपको मैं बताता हूँ कि कैसे फिगर बनाना है, किस तरह से लिखना है वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप जब है ना ऐसा नहीं करोगे तो गलतियाँ कर बैठोगे। क्या गलतियाँ कर बैठोगे वो मैं बता देता हूँ, देख लो। चलिए अब आपको बनाना है स्ट्रेट लाइन। देखो ये रहा हमारा स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे बनाता हूँ। चलिए ये रहा हमारा स्ट्रेट लाइन, तो ये हो गया हमारा, अगर ये एक लाइन है हमारा तो ये पॉइंट हो गया हमारा या फिर चलिए ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया हमारा A। चलिए A हमारा हो गया और A का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने लिया था ये, तो ये A का कोऑर्डिनेट था हमारा -1, ठीक। चलिए ये पॉइंट हो गया हमारा B, मैं ये ऊपर लिख दे रहा हूँ, तो B पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, तो 2 और 3 था, और ये पॉइंट हमारा हो गया C, तो ये C का कोऑर्डिनेट क्या था हमारा कि 8 और 11, तो ये लिख दिया। अब देखो डियर स्टूडेंट तो समझना बात को, क्योंकि अभी के केस में क्या हो रहा है हमारा कि AB, अभी यहाँ देखो A से B को अगर मैं जोड़ रहा हूँ तो AB का लेंथ हमारा कितना रहा ना AB प्लस BC इज इक्वल टू हमारा AC आ रहा है, तो ये हो गया AC, तो ये इसको ओबे कर रहा है, फॉलो कर रहा है ना, क्योंकि AB हमारा कितना आया है, AB हमारा आया है 5, तो ये आ गया 5 प्लस BC कितना आया है, तो BC आ गया 10, तो ये हो गया हमारा 10, ठीक है, जो कि AC के बराबर हो रहा है। 10 + 5 यानी कि 15, तो यानी कि दिस इम्प्लाइज 15 आ रहा है AC इज इक्वल टू, तो 15 यूनिट हमारा आया भी था AC का वैल्यू, ठीक है ना। तो ये इसको ओबे कर रहा है, ये हो क्लियर है हमारा। आप क्या गलती कर बैठोगे, जब आपने ना पहले ही अगर पॉइंट का नाम डाल दोगे तो गलतियां ये हो सकती है कि जो मेरा AC का वैल्यू आया ना 15, हो सकता है कि AC का वैल्यू मेरा 15 ना के 5 आ जाए, तो उस केस में जो फिगर बनेगा आपका फिगर थोड़ा अलग बनेगा, ये ABC यहाँ नहीं बनेगा। अगर AC का वैल्यू 5 आता है तो फिर आपका A यहाँ, C यहाँ होगा और B यहाँ होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये यहाँ पर मिस्टेक होती है, स्टूडेंट गलतियाँ कर बैठते हैं। तो जब आपका AC का वैल्यू सपोज मैं करने वाला हूँ कि अगर मेरा AC इज इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है, और जो है अगर BC इज इक्वल टू मेरा 10 ही आया है और मेरा AB इज इक्वल टू 15 आ गया, तो फिगर जो बनाओगे तो फिगर आपका कैसा बनेगा, ये रहा आपका लाइन, ये रहा A, ठीक है ना, और AB सबसे लंबा लेंथ है, यानी कि ये वाला पॉइंट जो होगा हमारा ये B होगा,
ए बी सबसे लंबा और बीच में हमारा कहीं पर सी होगा, क्योंकि ए सी जो है हमारा वो 5 ही यूनिट है, तो यहाँ पर सी होगा। तो ये नेमिंग आपको करना है अच्छी तरीके से। तो ये हो जाएगा ए सी 5 और सी बी हो जाएगा हमारा बी सी हो जाएगा हमारा 10, और तभी इन दोनों को जोड़ेंगे हम, तब आपको तब उस केस में आपको लिखना है कि नाउ ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा हमारा। तो क्या ए सी प्लस सी बी इक्वल टू ए बी का लेंथ के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा, वो चेक कर लेना है। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर आपके वो कॉलिनियर पॉइंट्स नहीं होंगे। तो ये इसका भी ख्याल रखना है कि हमें पॉइंट्स का जो लेंथ आ रहा है, हम लोगों ने जो ए बी बी सी जो माना है वो कैसा लेंथ आ रहा है, इसका खासा ख्याल रखना है आपको। तब जाके जो है आप उसको जो है साबित करना, प्रूव करना कि ये मेरा कॉलिनियर है या नहीं है। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है ना चीज़ें डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पर अमूमन स्टूडेंट गलतियाँ कर बैठते हैं, और इत्तेफाक था कि अभी हमारा क्या है कि बिल्कुल सटीक आया है ए बी और बी सी, मैंने पॉइंट जो है सीक्वेंस वाइज में रखा, ए बी सी रखा तो हमारा आ गया। जो इन्हें कि आप हमेशा ए बी सी रखोगे तो हमेशा ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ही ए सी होगा। हो सकता है कि कभी कभी आपका पॉइंट सी जो है वो बीच में होगा, तो ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए बी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो ये आप पहले बना लेना, उसके बाद फिगर बना करके आप प्रूव करके दिखा देना कि हाँ इन दोनों का सम इसके बराबर हो रहा है, तो ये हमारा कॉलिनियर है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब जो है हम लोग मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ के क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। तब तक के लिए अपने बाबा अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें। जय हिंद, जय भारत।